अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज फिर मैं आप लोगों के लिए जो है वो कुछ पॉइंट्स लिख के लेके आया हूँ कि आप लोग जो वो अपने एक्सपोर्ट बिज़नेस को जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। अपने एक्सपोर्ट के लिए आप लोग जो है वो क्लाइंट और कस्टमर कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी आज अगेन इस वीडियो को। फाइंडिंग इंटरनेशनल कस्टमर फॉर योर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मेड इजी। आज की जो क्लास है, जो आज का जो टॉपिक है वो यही है। सबसे पहले मेरा आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम कलीमुल्लाह बिलाल है जी। एंड टुडे वी विल मेक द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटरनेशनल कस्टमर फॉर योर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इजी। Expanding into global market can seem daunting, but with the right strategy, you can connect with the international buyer effectively. ऐसा ही है। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अपना जो बिज़नेस है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको एक्सपेंड करना है, तो ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ चाहिए होती हैं, क्योंकि आप लोग इंटरनेशनली जो है वो कम्पीट कर रहे होते हो। इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी सारी अदर कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं उनके साथ आप लोग कम्पीट कर रहे होते हो। तो उसके लिए अगर आप लोगों की जो स्ट्रेटजीज़ जो है वो राइट नहीं होगी कि कस्टमर को कैसे जो है वो आप लोगों ने अट्रैक्ट करके रखना है, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ करना है, कस्टमर को डील कैसे करना है, क्लाइंट कैसे जो है वो हैंडल करने हैं, तो फिर आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Let's explore some straightforward approaches that will simply finding customer and boost your export business। तो सबसे पहली जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी जो है, जो अप्रोच जो है वो अपनानी है, वो कौन सी है? स्टार्ट विद मार्केट रिसर्च। आप लोगों ने एक काम करना है, मार्केट रिसर्च करने से पहले कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च नहीं करनी। आवर फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट विद द मार्केट रिसर्च। फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि मार्केट रिसर्च कौन सी है। आप लोगों को, चलो मैं आप लोगों को पाकिस्तान से एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान में भी अगर आप लोगों ने कोई रेस्टोरेंट वगैरह ओपन करना हो, तो सबसे पहले आप लोग एरिया देखते हो कि किस एरिया में मैं जो है वो रेस्टोरेंट ओपन करूँगा तो मेरा रेस्टोरेंट जो है उसकी थोड़ी बहुत सेल हो जाएगी, या वहाँ पे थोड़े बहुत जो कस्टमर है वो आना लग जाएंगे। अगर आप लोग ऐसी जगह के ऊपर रेस्टोरेंट ओपन कर लो, या आप लोग फैंसी रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, तो आप लोग जो है वो रेगिस्तान वाली साइड के ऊपर या किसी विलेज एरिया में फुल फैंसी रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लो। जो लोगों के उस रेस्टोरेंट की डिशेस के नेम भी नहीं आते, तो वो लोग कहाँ कभी भी जो है वो उसको ना तो उसको वो खाना पसंद करेंगे, और ना ही जो है वो उसकी कीमत को बढ़ सकेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा सबसे पहले मार्केट रिसर्च कर लेनी है कि आप लोग जो है वो ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर रहे हो। ये नहीं होना कि आप लोग पाकिस्तान में जो है या अदर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्कर्ट बेचना स्टार्ट कर दो, तो वहाँ पे स्कर्ट नहीं चलती। या आप लोग जो है यूरोप कंट्री में जो है वो अबाया वगैरह सेल करना शुरू कर दो, आप लोग बुरके वगैरह सेल करने शुरू कर दो, तो वहाँ पे भी वो सेल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने मार्केट को रिसर्च कर लेना कि वो लोग जो है वो कौन सी चीज़ को पसंद कर रहे हैं और कौन सा वहाँ पे कल्चर क्या है। बिगिन विद बाय आइडेंटिफाइंग द कंट्री वेयर योर प्रोडक्ट आर इन डिमांड। आप लोगों ने देख लेना कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी डिमांड जो है वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग लेदर जैकेट्स की बात कर लें तो उसकी डिमांड फ्रांस में बहुत ज़्यादा है, रशिया में बहुत ज़्यादा है, यूएसए में बहुत ज़्यादा है। यूएसए के कुछ रीजन जो है, कनाडा के कुछ रीजन्स हैं, वहाँ पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्या होता क्या है बेसिकली, जहाँ पे सर्दी पड़ रही है, कहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्फ़बारी हो रही है वहाँ पे। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग जो है वो रेगिस्तान जो हो गया, अफ्रीका वगैरह होगा, अफ्रीकन कंट्रीज़ होगी, अरब कंट्रीज़ होगी, वहाँ पे लेदर जैकेट सेल करना स्टार्ट कर दें, वहाँ पे वो सेल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने हमेशा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उसको लॉन्च करना है तो उससे पहले देख लेना है कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, या आप लोगों ने उसको कहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट करना है। आप लोग सारा सारा दिन लग जाओ उसके कस्टमर ढूंढने में अरब कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल है। यूज़ टूल लाइक ITC, ट्रेड मैप, गूगल ट्रेंड्स एंड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स टू पिन पॉइंट रीजन्स विद हाई पोटेंशियल, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट डायनामिक्स। यानी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल ट्रेंड्स और मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स को देखना है कि लोग जो है वो किस प्रोडक्ट को ज़्यादातर सर्च कर रहे हैं, या कौन सी प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक रीजन में ज़्यादा सेल हो रही है। तो आप लोगों ने उस रीजन को जो है वो टारगेट करना है जहाँ पे जो मार्केट की जो रिसर्च हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है।
रिपोर्ट्स जो शो कर रही हैं आप लोगों ने वही प्रोडक्ट उस रीजन के लिए तैयार करनी है। ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट डायनामिक्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड कम्पिटिटिव लैंडस्केप इन द रीजन विल हेल्प यू टारगेट द राइट ऑडियंस। यानी आप लोगों ने कस्टमर की प्रेफरेंस को देखना है कि कस्टमर जो है वो किस चीज़ को लाइक कर रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कस्टमर जो है वो लेदर जैकेट को जो है वो लाइक कर रहा हो और आप लोग उसको रैक्सिन की ऑफ़र दे रहे हो। ठीक है। या कस्टमर जो है वो कलर जो है वो कोई और लाइक कर रहा हो और आप उसको कलर की जो है ऑप्शन और दे रहे हो ना। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, कस्टमर की प्रेफरेंस को सबसे पहले देखना है वो किस चीज़ को लाइक कर रहा है। ठीक है। आया कि वो जीन्स को लाइक कर रहा है, चीनों को लाइक कर रहा है, जो है वो ड्रेस शर्ट को लाइक कर रहा है, या वो जो है वो फुल स्लीव को या हाफ स्लीव को। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कस्टमर की प्रेफरेंस ही सबसे ज़्यादा जो चीज़ है उसको सेल करने में जो है वो आप लोगों की हेल्प करेगी। एंड कम्पिटिटिव लैंडस्केप इन द रीजन विल हेल्प यू टारगेट द राइट ऑडियंस। अच्छा, नेक्स्ट जो आप लोगों ने स्ट्रेटजी अपनानी है, जो आप लोगों ने अप्रोच अपनानी है वो कौन सी है? लेवरेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनानी है, आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो अलीबाबा के ऊपर लिस्टिंग करनी है, ग्लोबल सोर्सेज अमेज़ोन वगैरह के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करनी है। उससे क्या होगा, आप लोगों को क्लाइंट की जो है वो एक तो आप लोगों की प्रोडक्ट की जो है वो लिस्टिंग हो जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में आप लोगों की प्रोडक्ट जो है वो शो हो रही होगी, लोगों को जो है वो उसकी रीच और उसकी जो ऑडियंस है वो बढ़ रही होगी। ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो प्रोडक्ट का इम्पैक्ट अच्छा जा रहा होगा। आप लोगों ने ऑनलाइन जो है वो अपनी प्रेजेंस को जितना हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाना है। क्रिएट अ डिटेल एंड एंगेजिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग विद हाई क्वालिटी इमेजेस। क्वालिटी, हाँ होता ही है आमतौर के ऊपर जो गलतियाँ हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गलती अवाम ये करती है कि इन्वेस्ट नहीं करती। जब भी आप लोगों ने एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप लोगों ने कोई भी चीज़ जो है वो सेल करनी स्टार्ट करनी है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग किसके कंपटीटर हो। ठीक है जी। अब एक पर्सन है, उसकी पता नहीं कोई 10-12 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उसके पास अच्छे कैमरास भी हैं, अच्छे वीडियोग्राफ़र भी हैं, अच्छे फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। ठीक है। तो उसके साथ आप लोगों ने compete करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो फिर आप लोगों को अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से आप लोगों ने तैयार करनी है। यानी आपके पास अच्छा कैमरा हो, आप जो पिक्चर्स बनाएं वो पता चले प्रोफेशनल पिक्चर बनी हुई है, किसी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फर्म की पिक्चर है, किसी अच्छे जो है वो मैन्युफैक्चरर ने जो है वो इसको एनलिस्ट किया हुआ है, कंपनी अच्छी है, इससे बड़ी सारी चीज़ें जो है वो पता चल रही होती हैं। तो आप लोगों ने जो है वो सिंपल कैमरा से पिक्चर नहीं डालनी। तो प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है वो क्लियरली मेंशन करें कि उसकी लेंथ इतनी है, उसकी विड्थ इतनी है, डायमेंशन ये है, वेट इतना है, पैकेजिंग ये वाली होगी, आप लोगों को जो डिलीवर है वो ऐसे होगी। वो एक एक चीज़ जो है वो आप लोगों ने मेंशन करनी है। यूटिलाइज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड सोशल मीडिया टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर लिस्टिंग एंड अट्रैक्ट इंटरनेशनल बायर। ऐसे ही है। अगर आप लोग क्या करोगे जी, जैसे गूगल के ऊपर एड्स वगैरह चलाओगे, आप लोग यूट्यूब के ऊपर एड्स वगैरह चलाओगे, इससे क्या होगा, इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं वो आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट अप्रोच क्या है? यूटिलाइज B2B मार्केट प्लेस। बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस को भी आप लोगों ने जो है वो इस्तेमाल करना है। स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर कनेक्टिंग एक्सपोर्टर विद इंटरनेशनल बायर्स। प्लेटफॉर्म सच एज ट्रेड इंडिया, थॉमस नेट, मेड इन चाइना .com are tailored for B2B transaction and can help you find qualified buyer. Make sure your company profile is comprehensive and professional to stand to professional clients. ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, आप लोग भी कोई भी चीज़ जो है वो बाय करते हो तो सबसे पहले आप लोग उसको इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो। इंटरनेट के ऊपर कहाँ पे सर्च करते हो? ये जो फेमस वेबसाइट्स होती हैं, जैसे alibaba.com है, जैसे मेड इन चाइना है, थॉमस नेट है, अमेज़ोन है, पाकिस्तान की बात कर लें तो दराज है। लोग इसके ऊपर प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं। तो क्या होना चाहिए जी, आप लोगों को जो है जो भी इंटरनेशनल जो B2B प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अगर आप लोग जो है वो अपनी जो कंपनी जो है वो उसको प्रोडक्ट को जो है उसको लिस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, उसको
अच्छे तरीके से एनालिस्ट करना है, उसको कम्प्रीहेंसिवली प्रोफेशनली जो है वो उन चीज़ों को वो आपने लेके चलना है। ये नहीं है सिंपल कैमरे से पिक्चर डाल दी, ऐसे ही उठा के जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख दी और वहाँ पे उसको लिस्ट कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कम्पीट किसके साथ कर रहे हो, ठीक है जी। तो आप लोगों को इन प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करना है। इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करोगे, आपको यहाँ से पोटेंशियल कस्टमर मिलेंगे जो आप लोगों के परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन वर्चुअल ट्रेड शो। अच्छा, ऑफलाइन शो भी होते हैं, ऑनलाइन शो भी होते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो वर्चुअल ट्रेड शो में लाजमी तौर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को शो करवाना है। उससे क्या होगा, वहाँ से भी आप लोग फेस टू फेस एक तो हो जाओगे क्लाइंट के साथ, दूसरा जो है क्लाइंट को फ़ेस टू फेस जो बात होती है वो ऑनलाइन बात नहीं हो सकती। फ़ेस टू फेस एक तो फिज़िकली फ़ेस टू फेस एज एक, वैसे ही ऑनलाइन जो फ़ेस टू फेस है वहाँ पे आप लोगों ने जब अपनी जो शो में अपनी प्रोडक्ट जो है वो आप लोग लिस्टिंग की होगी, वहाँ पे उनको दिखा रहे होगे, तो वहाँ पे भी अच्छी ऑफ़र मिलने के चांसेस होते हैं। टू कनेक्ट विद इंटरनेशनल कस्टमर फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ऑफिस, दीज ऑनलाइन इवेंट्स ऑफर अपॉर्चुनिटी टू शो कास्ट योर प्रोडक्ट, इंटरेक्ट विद पोटेंशियल बायर्स एंड नेटवर्क विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। ऐसा ही है जी। ये आप लोगों को जो है वो शो जो हैं ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लोगों के सामने जो है वो पेश करें, और जो भी इंपोर्टर होंगे जिसको उस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आप लोगों को से लाजमी, अगर आप लोगों की ऑफ़र अच्छी हुई तो आपको लाजमी जो है वो कोई ना कोई ऑर्डर मिलने के चांसेस होंगे। वर्चुअल ट्रेड शो कैन बी अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू रीच ग्लोबल ऑडियंस एंड जनरल लीड्स। ऐसा ही है। अगर आपका कोई शो होता है, ऑफलाइन होता है, फ़िज़िकली आपको अपनी प्रोडक्ट लेके वहाँ पे जाना होता है, तो उसके लिए आप लोगों का ख़र्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इन वर्चुअल शोज़ में क्या होगा, आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसको वर्चुअली जो है ऑनलाइन जो है वो रिप्रेजेंट करोगे, और इससे आप लोगों का ओवरऑल जो ख़र्चा है, जो आप लोगों की स्पेंडिंग होगी वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, कनेक्ट विद एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज। तो आप लोगों ने एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज जो अपनी कंट्री आपकी कंट्री में वर्क करी हैं उनके साथ कनेक्ट रहना है। आपने एक्सपोर्टर की कम्युनिटी होती है उसके साथ आप लोगों ने कनेक्ट रहना है। इससे क्या होगा, एक तो अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, फ़र्ज़ करो एक कंपनी जो है आपका फ्रेंड है, या जो अभी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने लाइक की हुई है, जो भी जो कमेटी है, जो यूनियन है, उसको आप लोग उसके मेंबर हो, वहाँ पे एक बंदा है वो मोबाइल फ़ोन बना रहा है, ठीक है। अब उसको चार्जर वगैरह भी चाहिए होंगे, उसको केबल वगैरह भी चाहिए होगी, मोबाइल का कवर भी चाहिए होगा। तो इससे क्या होगा जी, एक तो वो आपको जो वो आपसे बाय करने की कोशिश करेगा, दूसरा उसके साथ अगर आपके टर्म्स अच्छे होंगे तो वो जो है वो अपने क्लाइंट्स तक भी आप लोगों को एक्सेस देगा, और आप लोग उसके साथ भी काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो। दे कैन ऑफर वैल्यूएबल इनसाइड मार्केट इंटेलिजेंस एंड इंट्रोडक्शन टू पोटेंशियल बायर इन टारगेट मार्केट। ऐसे ही है वो आपको बड़ी सारी चीज़ें जो है वो गाइड करेगा। जाहिर है जब एक कम्युनिटी होगी, जब एक यूनियन होगी, उसके ऊपर उसमें सीनियर भी होंगे, जूनियर भी होंगे, न्यू भी होंगे, एक्सपीरियंस पर्सन भी होंगे, तो उससे आप लोग अट्रैक्ट करोगे हर बंदे से, उससे आप लोगों को सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। एक तो आप लोगों में के पास जो बंदे काम कर रहे होंगे उनसे आप लोगों को उनकी कोई फ़िक्र नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा जी, अगर आप एक यूनियन का हिस्सा होगे तो अगर आपका जो मैनेजर है या जो बंदा आप लोगों ने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिखा रखा हुआ है, अकाउंटेंट रखा हुआ है, या अदरवाइज़ या कोई अदर पर्सन रखा हुआ है, तो आपको वो ज़रूरत होगी तो आप यूनियन के किसी भी बंदे को कह के उसको रिप्लेस कर सकते हो, या वो आपको कोई ऐसा बंदा जो है वो रेफ़र कर सकता है जो आपकी बिज़नेस को अच्छे से हैंडल कर सके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, बिल्ड अ प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस। ये मैं आपको लोगों को हमेशा बताता हूँ कि आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो सबसे अच्छी करनी है। ऑनलाइन जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है जी। इस चीज़ को आपने कभी नहीं भूलना। अपनी वेबसाइट बनाएं अच्छी सी, अपनी जो ऑनलाइन एड्स हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसको इसके ऊपर फोकस करें। बिल्ड अ प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंट टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट, एंश्योर योर वेबसाइट इज़ यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। वेबसाइट जो है वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर बंदा क्लिक कर रहे
क्लिक कर रहा हो और डिफरेंट प्रोडक्ट आ रही हों, यानी आपने लेदर जैकेट लेनी है तो अगर आपने लेदर जैकेट के सेक्शन के ऊपर क्लिक किया है तो सिर्फ आपको लेदर जैकेट्स ही नज़र आ रही हों। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है वो शूज़ भी उसमें डाल दो, बेल्ट्स भी उसमें डाल दो। उससे क्या होगा, अगर एक बंदा जो है वो सिर्फ लेदर जैकेट बाय करना चाहता है तो उसको जो है वो मसला आएगा। वो कहेगा मैं तो यहाँ पे लेदर जैकेट बाय करने आया हूँ, मुझे ये शूज़ क्यों दिखा रहा है, मैंने तो क्लिक लेदर जैकेट के ऊपर किया है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। आपने उसकी डायमेंशन जो है वो सही तरीके से बतानी है, इसके जो है वो साइज़ सही तरीके से बताना है, प्राइस जो है वो अच्छे से मेंशन करनी है। ओवरऑल जो वेबसाइट है यूज़र फ्रेंडली होगी, यूज़र को समझ आ रही होगी, तो वो आप लोगों की के लिए कस्टमर लेके आएगी। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड एंड प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्लियर होना चाहिए आप लोगों की प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन जो आप लोग दे रहे हो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसका वेट इतना है, साइज़ इतना है, डायमेंशन ये है, प्राइस ये है, पैकेजिंग मटेरियल ये है। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को मेंशन करना होगी। मेंटेन एक्टिव सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड एंगेज विद पोटेंशियल कस्टमर बाय शेयरिंग वैल्यूएबल कंटेंट एंड इंडस्ट्री अपडेट। आप लोगों ने अपना जो एक सोशल मीडिया मैनेजर है उसको लाजमी तौर के ऊपर हायर करना है। वो क्या करेगा, वो आप लोगों की प्रोडक्ट की डिफरेंट जो है वो ऐड वगैरह बना के सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पोस्ट करता रहेगा। उससे क्या होगा, ओवरऑल रीच बढ़ेगी और क्लाइंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। डेवलप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद लोकल एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, इंडस्ट्री। हाँ, ये आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो एजेंट्स होते हैं, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनके साथ आप लोगों ने क्या करना है जी, मार्जिन सेट कर लेना है कि अगर आप मुझे जो हो वो इस इतने जो क्लाइंट है वो ला के दोगे, या इस तरह के कस्टमर मुझे वो सजेस्ट करोगे, या मेरी प्रोडक्ट जो है वो सजेस्ट करोगे, इसको सेल करने में मेरी हेल्प करोगे, तो जो है वो आपका इतना प्रॉफिट मार्जिन होगा या आपको मैं इतना मार्जिन दूंगा। होता क्या है, जो लोकल एजेंट्स होते हैं वो किसी भी मार्केट में पुराने बैठे होते हैं, उनको कस्टमर की प्रेफरेंस का, चीज़ों की मार्केट रिसर्च का नॉलेज होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनको क्लाइंट का भी पता होता है कि कस्टमर और क्लाइंट जो है उनको कल्चर का भी पता होता है, लोगों की प्रेफरेंसेस का भी पता होता है, तो वो आपको जो है वो एक पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकता है। These partners often have established network and local market knowledge, ऐसा ही है, which can help you connect with the potential customer more effectively। ये बता दी है। अच्छा, ऑफर एक्सेप्शनल सपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन। आपने अपना जो कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, जिसने आपको कोटेशन लेने के लिए मैसेज किया है, आपने उसको इस तरह की सर्विसेज देनी है कि वो एक दफ़ा आपका फ़ैन हो जाए। ठीक है जी, अगर आपको कोई आपके पास कोई चीज़ लेने आया है आपकी, चलो जो लोकल मार्केट है उससे एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ आप लोगों ने देखे होंगे, दुकानदार हैं, लोग जो है वो सब दुकानों को छोड़ के वहाँ पे जा रहे होते हैं। उसमें देखें तो सारी चीज़ों को देखें तो निकलता ये है कि उसका जो है वो जो बोलने का स्टाइल हो रहा होता है या कम्युनिकेशन जो उसकी होती है क्लाइंट के साथ बड़ी अच्छी होती है। वो बड़ी ऐसी सर्विसेज दे रहा होता है जो अदर दूसरी दुकानों वाले नहीं दे रहे होते, इसलिए सारे जो है वो दुकानों को छोड़ के ऊपर उसको जा रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है, वो क्वालिटी अच्छी दे रहा है, उसका बोलने का तरीकाकार अच्छा है, अगर कोई चीज़ वापस करने आता है तो वो भी क्या है वापस कर लेता है, अगर कोई उधार करता है तो उधार भी कर लेता है। ठीक है, प्राइस भी बड़ी उसने मुनासिब रखी हुई है। तो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करोगे, इससे क्या होगा जी, ओवरऑल जो है वो आपका क्लाइंट आपसे खुश होगा और रिटेन रहेगा, भागेगा नहीं, दूसरों के पास नहीं जाएगा, और आप लोगों को कंटिन्यूसली इनकम जो है वो जनरेट होती रहेगी। प्रोवाइड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायर एंड बी क्लियर अबाउट योर प्रोडक्ट ऑफरिंग, प्राइसिंग एंड टर्म्स। गुड कम्युनिकेशन एंड रिलायबल सपोर्ट विल हेल्प यू एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड फोस्टर रिपीट बिजनेसेस। ठीक है, बिजनेस ऐसे ही है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जो एंड रिलायबल सपोर्ट विल हेल्प यू एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड फोस्टर रिपीट बिजनेस। रिपीट बिजनेस का आपको मैंने बता दिया कि क्लाइंट जो है वो आपका रिटेन रहेगा, आपके पास रहेगा। ये नहीं आप लोगों ने करना कि उसको एक दफ़ा जो क्वालिटी है वो अच्छी भेज दी है फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आप उसको भेज रहे हो प्राइस वो सेम रख ले हो, लेकिन क्वालिटी आप लोगों ने गिरा दी है। इससे भी कस्टमर और क्लाइंट जो है वो रिटेन नहीं रहेगा। कंक्लूजन अगर आपको बता देता हूँ, इस सारी जो आप लोगों को पेज जो सारा लिखा हुआ है, कुछ अप्रोचेज स्ट्रेटजीज मैंने लिखी हुई हैं, इसकी मैं आप लोगों को समरी बता देता हूँ। टू सम ऑफ फाइंडिंग इंटरनेशनल कस्टमर कैन बी मेड ईजी बाय स्टार्टिंग विद मार्केट रिसर्च
leveraging online and B2B platform, participating in virtual trade show, connecting with export promotion agencies, building a professional online presence, developing strategic partnership, and offering excellent support. By following these strategies you can effectively reach and engage international buyers. ठीक है, ये सारी स्ट्रेटेजी, ये जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये 8 9 10 जो है वो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसको अपने अपने बिज़नेस के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है, इससे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को कोई भी जो है वो इशू है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं जी, पूछ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।